एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद मैथ्स बाय प्रियंका। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसने हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। इसमें हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स से लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके कैसे करना है वो तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। बस इसमें इक्वेशंस और हमें खुद से बनानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times the other, find them। हमें बोला है दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है 26 और जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर के 3 times है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से पहले हम इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे दोनों नंबर्स को। हमें नंबर्स निकालने हैं तो दोनों नंबर्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर बी एक्स, ओके, and other number b y। मैंने पहले नंबर को x लेट कर लिया और दूसरे नंबर को y लेट कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। इसने बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 के इक्वल है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, वन नंबर इज़ 3 times द अदर। जो पहला नंबर है वो दूसरे के 3 times है। ठीक है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3y लिख सकते हैं। कैसे? जो फर्स्ट नंबर है या कोई भी एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 3 times है, तो x जो होगा वो y के 3 times है। हम इक्वल्स टू में इक्वल वाले उसको ही तो रखेंगे ना। तो x उसने बोला है कि जो x है वो नेक्स्ट नंबर है जो y उसके 3 times है। 3y करेंगे तो दोनों इक्वल हो गए, इसलिए हमने इक्वल में इनको रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बन गई है। अब आपको याद होगा हम कैसे करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, मतलब जैसे हमने पीछे किया है, दो इक्वेशंस बनने के बाद हम एक इक्वेशन लेते थे, उससे x या y की वैल्यू निकालते थे, फिर उसको पुट करते थे। राइट, तो इसमें ऑलरेडी वैल्यू निकल ही रही है इक्वेशन 2। राइट, इक्वेशन 2 में डायरेक्टली x की वैल्यू निकल ही रही है। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x माइनस 3y, सॉरी जस्ट अ मिनट। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। हम इसे ऐसे ही लिखते, तो हम चलो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फिर एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको पुट करते हैं। तो वही कर लेते हैं वैसे ही। यहाँ पर डायरेक्टली निकल रही थी इसलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेती, बट आपको उसी स्टेप से बता देती हूँ। तो हम किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं। मैं इक्वेशन 2 ही ले रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 3y हो जाएगा, 3y उधर चला जाएगा, x इक्वल्स टू 3y, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, देन इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहीं पर पुट कर लेते हैं। x की जगह पर 3y पुट करना है, तो 3y देन माइनस y इक्वल्स टू 26। ठीक है, 3y माइनस y इज़ 2y इक्वल्स टू 26। इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा था हमारा 2y इक्वल्स टू 26। सॉल्व करते हैं तो y इक्वल्स टू 26/2 कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू 13 हमारा आ गया है। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, x इक्वल्स टू 3y थी, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, सो x इक्वल्स टू 39। सो हमारी x की भी वैल्यू निकल गई है और y की भी वैल्यू निकल गई है। तो उसने हमें नंबर्स निकालने के लिए कहा था, देयरफॉर टू नंबर्स ना, द टू नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, सो अब हम पार्ट 2 करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर आपको याद होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम एंगल्स लेट कर लेते हैं। लेट द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई। ठीक है, ये मैंने दोनों एंगल्स को लेट कर लिया। अब इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन तो हम खुद से ही बना सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, राइट। तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, पहली इक्वेशन वही बना लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब सॉल्व करते हैं तब यूनिट्स नहीं लगाते, ना डिग्री ना सेंटीमीटर ना मीटर, तो इसलिए मैंने डिग्री नहीं लगाया। चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं, जब इक्वेशन बना रहे हैं, जब सॉल्व करेंगे तब मत लगाना। ठीक है, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो इसको दो तरीक़ों से हम बोल सकते हैं कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्रीज बड़ा है। ठीक है, हाँ यही बोल सकते हैं। सो ठीक है, और दूसरा हम यही बोल सकते हैं कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे को 18 से बढ़ा रहा है, क्योंकि इक्वल्स में रखेंगे तो उसे बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। जैसे बड़ा एंगल क्या है हमारे पास, यहाँ पर y है, और y क्या है, छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है तो हमें इक्वल्स टू में रखने के लिए छोटे में 18 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। छोटा क्या है x, उसमें हमें 18 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन में हमें इक्वल्स टू में रखना होता है। तो y को, जो बड़ा एंगल है हमारा, उसको हम उसी के तो इक्वल रखेंगे ना जिसमें वैल्यू इसके इक्वल आ रही हो, राइट। सो y तो हमारा ऑलरेडी 18 डिग्री बड़ा है x से, तो अगर x में भी हम 18 ऐड कर दें, 18 डिग्री ऐड कर दें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसको ऐसे लिख देते हैं इसकी फॉर्म में, सिंपल 18 इधर भेज दे रही हूँ या x को इधर भेज देती हूँ, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 कुछ भी ले सकते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 180 माइनस y इधर चला गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y माइनस एक्स क्या है 180 माइनस वाई देन इक्वल्स टू 18। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और अगर माइनस का साइन होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिया डायरेक्टली साइन चेंज करने के बजाय। सो y
माइनस, अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 180 के आगे प्लस का साइन है बट बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 180 एंड माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू 18। ठीक है, y प्लस वाई इज़ 2y, 180 उधर भेज देते हैं तो 118 प्लस 180। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2y इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लेते हैं 8, 198, y इक्वल्स टू 198 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे, y इक्वल्स टू 99 डिग्री। y हमारे पास 99 डिग्री आ गया है। अब इसको डिग्री अभी हटा देते हैं, लास्ट में लिखेंगे। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, सो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 180 माइनस y की वैल्यू विच इज़ 99, x इक्वल्स टू माइनस करते हैं 7 हो जाएगा, 17 माइनस 9 8 1 81 डिग्री आ रहा है हमारे पास x। सो हमारी x और y की वैल्यू निकल गई है, सो वही लिखना है। देयरफॉर द लार्जर एंगल इज, लार्जर एंगल हमने y लेट किया था, सो y हमारा आया है 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज़ 81 डिग्री। ठीक है, ठीक आया या नहीं ऐसे भी चेक कर सकते, दोनों एंगल्स को सम करिए 180 के इक्वल आएगा तो ठीक है। ठीक है, सो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, इसने क्या बोला है, एक कोच है क्रिकेट टीम की, उसने सबसे पहले 7 बैट्स और 6 बॉल्स को ख़रीदा ₹3800 में, देन उसके बाद फिर से वो ख़रीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स को ₹1750 में। ठीक है, तो हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। सो अगर हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए हमें उन दोनों को लेट करना पड़ेगा। सो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट या 1 बैट इक्वल्स टू x, ₹x। ओके, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल या फिर 1 बॉल इक्वल्स टू ₹y। ये हमने लेट कर लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले उसने क्या किया था, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे थे ₹1300 के लिए। सो 7 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 1 बॉल की कॉस्ट में अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर दें तो वही 7 बॉल्स की कॉस्ट होगी, और जो 3800 है वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट है, उनका सम है। ठीक है, तो उनकी कॉस्ट को हम ऐड करके अगर 3800 की इक्वल रखें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें 7 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, एक बैट की x है, एक बॉल की y है, तो उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x, 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y प्लस 6y इक्वल्स टू ₹3800 है। ठीक है, 7 बैट्स की कॉस्ट प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट इक्वल्स टू 3800। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू ₹1750। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
अब वही प्रोसीजर है, अब हमें इक्वेशन 3 बनानी है। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इक्वल्स टू 6y उधर जाएगा तो 3800 माइनस 6y, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है? 3x, सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 18y डिवाइड बाय 7, ये मेरा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। 7 का एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 35y इक्वल्स टू 1750। ओके, अब 7 को उधर भेज देते हैं और ये y को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी y वाले हैं। माइनस प्लस माइनस 35 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा? साइन तो यहाँ पर प्लस का आएगा बिकॉज 35 बड़ा है और उसके आगे प्लस का साइन है। 35 माइनस 18 इज 17y, ओके, इक्वल्स टू 7 को उधर भेज देंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये आ रहा है मेरा, ठीक है, 12,250 मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको उधर भेज देते हैं। 17y इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400, माइनस करेंगे 17y इक्वल्स टू 0 5 8 बस 850 आ रहा है। देन y इक्वल्स टू 850 डिवाइड बाय 17, ओके। अब 17 तो प्राइम नंबर है तो कैंसिल आउट तभी होगा जब ये 17 की टेबल में आएगा। तो देख लेते हैं कि ये 17 की टेबल में कब आएगा, कैसे आएगा। सो इसको 17 से अब कैंसिल आउट करते हैं। 17 85 17 की टेबल में आता है। 17 5 से 85 होता है, देन 0 बचेगा तो 17 0 0। सो y की वैल्यू हमारी आ रही है 50, ठीक है। y की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या आती है हमारी? x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7, ओके। अब इसमें पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 50। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, x इक्वल्स टू 3800 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिवाइड बाई 7, ओके। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 3500 डिवाइड बाई 7, कैंसिल आउट कर लेते हैं 500। सो x की वैल्यू हमारी आ रही है 500। सो हमने बैट्स और बॉल्स दोनों की कॉस्ट निकाल दी है, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज़ ₹500। हमने x लेट की थी तो x हमारा आ रहा है 500 एंड द कॉस्ट ऑफ
ईच बॉल इज़ रुपीज़, वाई कितना आ रहा था 50, ठीक है। सो हमारा आंसर आ गया है। सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हो गए हैं। बाकी के इसमें अब बस 3 पार्ट्स ही रह गए हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।